एक बार की बात है, एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, मोर, बंदर और शेर, सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। उसी जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। सारे जानवर उसे दादाजी पेड़ कहते थे, क्योंकि वह सबको अपनी कहानियाँ सुनाता और सही रास्ता दिखाता था। वह जंगल बहुत ही प्यारा था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। न नदी में पानी बचा और न ही तालाब में। सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। सारे जानवर प्यासे हो गए। शेर से लेकर चिड़िया तक सब परेशान थे। तभी दादाजी पेड़ ने कहा, अगर तुम सब मिलकर कोशिश करोगे तो जंगल में पानी जरूर मिलेगा। हिरन ने कहा, लेकिन दादाजी हमें कहाँ मिलेगा? तभी छोटी सी गिलहरी बोली, हम सब मिलकर जंगल के बीच में खुदाई करेंगे, शायद नीचे से पानी निकल जाए। इस बात पर सभी जानवर राजी हो गए। अगली सुबह सभी जानवरों ने मिलकर मेहनत शुरू कर दी। हाथी ने अपने सूंड से मिट्टी हटाई, खरगोश ने अपने पंजों से खुदाई की। दिन भर की मेहनत के बाद मिट्टी के नीचे से पानी फूट पड़ा। सभी जानवर खुश हो गए। खुशी से मोर और पक्षी नाचने लगे। तालाब बनने के बाद सभी जानवरों ने मिलकर वादा किया कि अब से जंगल का ख्याल रखेंगे और कभी अकेले अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से वह तालाब मित्रता सरोवर कहलाने लगा और दादाजी पेड़ गर्व से मुस्कुराते रहे। घने जंगल में जब मित्रता सरोवर बन गया तो सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब किसी को प्यास की चिंता नहीं थी, लेकिन खुशियों के बीच एक नया खतरा आ गया। एक दिन शाम को जंगल के किनारे एक शिकारी आया। उसके पास जाल और बंदूक थी। वह सोचने लगा, कितना सुंदर जंगल है। अगर मैं यहाँ से हिरन, मोर और खरगोश पकड़ लूं तो शहर में खूब पैसे मिलेंगे। वह रात में धीरे धीरे सरोवर के पास पहुंचा और उसने जाल बिछा दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जंगल के जानवर अब अकेले नहीं रहते, बल्कि सब एक दूसरे के दोस्त हैं। सुबह जब खरगोश पानी पीने आया तो उसने जाल देखा। वह डर गया। वह तुरंत दादाजी पेड़ के पास भागा। दादाजी दादाजी, शिकारी ने जाल बिछा दिया है। फिर दादाजी पेड़ ने सबको बुलाया। शेर, हाथी, बंदर, मोर, गिलहरी सब आ गए। सुनो बच्चों, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा। तभी सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह शिकारी सरोवर के पास पहुंच गया था कि कोई जानवर जाल में फंसा है कि नहीं। तभी बंदर जो है कूद पड़ता है। हाथी अपना सूंड हिलाता है। शेर दहाड़ने लगता है। तभी शिकारी जो है डर के मारे भागने लगता है।
मजा आ गया, मजा आ गया। उस दिन के बाद सभी जानवरों ने तय किया, हमारा जंगल हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी खतरा आएगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। दादाजी हंसते हुए बोला, बच्चों, हमने शिकारी को भगा दिया, पर असली खतरा अभी बाकी है। सभी जानवर चौंक गए। कौन सा खतरा दादाजी? पेड़ ने गंभीर स्वर में कहा, अरे बच्चों, मनुष्य अगर जंगल को काटते रहेंगे तो न तो पेड़ रहेंगे, न पानी, न जानवर। असली जीत तब होगी जब इंसानों को भी प्रकृति का महत्व समझाए। यह सुनकर सब ने फैसला किया कि वे पास के गांव में जाएंगे। अगली सुबह हिरन, हाथी, मोर, बंदर और गिलहरी गांव की ओर चले। गांव के बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन बंदर कूदने लगता है और मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है। तभी बच्चे हंसने लगते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी पास आ गए। तब दादाजी पेड़ की आवाज गूंजी, मनुष्यों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त है। अगर तुम जंगल को बचाओगे तो तुम्हें बारिश, फल, दवा और शुद्ध हवा मिलेगी। अगर जंगल खत्म करोगे तो सूखा और बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। गांव के बुजुर्ग ने सिर झुकाया और कहा, आज से हम जंगल की रक्षा करेंगे। पेड़ को काटने की जगह नए पेड़ लगाएंगे और शिकारी को यहाँ आने नहीं देंगे। उस दिन गांव और जंगल के बीच दोस्ती हो गई। हर साल गांव वाले जंगल में पौधे लगाते और जानवर गांव के पास आकर बच्चों का मनोरंजन करते। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया। प्रकृति हमारी माँ है, इसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।